दोस्तों अगर आप भी सूर्य और श्रेयस अय्यर को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अय्यर और सूर्या के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड। संजू की जगह शामिल किए गए पंत ने एक बार फिर से किया निराश। क्या कुछ रही पहले मुकाबले की बेहद ही रोमांचक हाईलाइट। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव ने कैसे उड़ाई न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां। दिखाएंगे मुकाबले की हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर और सूर्या में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया को हर हाल में जीत जरूरी थी। ऐसे में जब सिक्का उछला तब एक बार फिर से वो गिरा न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन के पक्ष में। उन्होंने बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सबकी निगाहें टिकी थी भारत की प्लेइंग 11 पर कि इस मुकाबले में संजू को मौका मिलता है या नहीं। और दोस्तों एक बार फिर से सबके हाथ निराशा लगी। धवन ने इस मुकाबले में भी संजू को मौका नहीं दिया और पिछले मुकाबले में सेम टीम को इस मैच में न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए उतारा। लोग एक बार फिर से धवन के इस फैसले से नाराज थे, लेकिन भारतीय कप्तान को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। खैर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल के साथ धवन मैदान पर उतर चुके थे। पहला ओवर लेकर आई टीम सऊदी और उनके इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने रक्षात्मक अंदाज में बल्लेबाजी की। पहले ओवर में केवल 1 रन ही बना। सऊदी की गेंद पर पहला खाता खोलने वाले धवन ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर तेज गेंदबाज मैट हेनरी को बाउंड्री की राह दिखाते हुए भारतीय और अपनी पारी का पहला चौका लगाया। दूसरे के बाद टीम इंडिया का स्कोर 7 रन के पार पहुंच गया। शिखर धवन ने अपना आक्रामक रूप दिखाया था और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहद ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम सऊदी की गेंद को लगभग 90 मीटर दूर मारा। जी हां, अक्सर कप्तान धवन शुरुआत में इतना एग्रेसिव नजर नहीं आते, लेकिन इस मुकाबले में वो बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इसके बाद कीवी गेंदबाजों ने वापसी की और अगले 6 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ खास करने का मौका नहीं दिया। टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर के बाद केवल 17 रन ही था, पर अच्छी बात ये थी कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब तक सलामत थे। 8वें ओवर में एक बार फिर से कप्तान धवन ने रफ्तार पकड़ी और गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनके इस ओवर में 2 चौके लगाए और कुल 10 रन बटोरे, जिसके चलते 8 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 31 रन था और यहाँ तक भी भारत के सभी विकेट सुरक्षित थे। फिर आता है वो ओवर जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। एडन मिलने के इस ओवर में अब तक खामोश रहे गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले मिलने की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन चौथी गेंद पर वो बेहद अनलकी रहे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो लेग साइड में खड़े मिचेल सेंटनर को कैच दे बैठे और उनकी पारी यहीं समाप्त हो गई। 22 गेंद में 13 रन बनाकर शुभमन गिल पवेलियन की ओर चलते बने और भारत को पहला झटका 9वें ओवर में लगा। हालांकि गिल के आउट होने का फर्क श्रेयस अय्यर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन था। धवन और अय्यर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने 12 ओवर के बाद टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया। बता दें 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन था। कप्तान धवन संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में वो अपनी और भारतीय गति प्रदान करना चाहते थे, लेकिन 13वें ओवर में वो अपनी और भारतीय पारी की गति को प्रदान नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए। जी हां, मिलने ने उन्हें बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा दी। शिखर धवन ने 45 गेंदों में 28 रन बनाए थे। बता दें उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। 55 रन पर भारत को दूसरा झटका लग चुका था। अब मैदान पर वो बल्लेबाज आया था जिसे संजू सैमसन का विलेन माना जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। श्रेयस अय्यर का साथ निभाने आए पंत ने दूसरी ही गेंद पर एक खतरनाक चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया और बताया कि वो आज आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। वो बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस मुकाबले में भी उन्होंने अच्छी फॉर्म को दर्शाया है। ऋषभ पंत ने मिलकर टीम इंडिया को 17 ओवर के बाद 74 रनों के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 85 रन के पार पहुंचाया। ऋषभ पंत मैडम मिलने की गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी लगाया। सबको लगा अपनी फॉर्म हासिल कर चुके हैं और इस मुकाबले में वो कुछ बड़ा भी करेंगे, लेकिन 21वें ओवर
में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के पार्ट टाइम गेंदबाज डैरिल मिशेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो ग्लेन फिलिप्स को कैच देते हुए पवेलियन लौट गए और एक बार फिर से उन्होंने सबको डिसअपॉइंट किया। पंत ने 16 गेंदों में केवल 10 रन ही बनाए थे। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव और अय्यर की शानदार जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी पर ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने 44 गेंदों में 36 रन की पारी खेली थी। दूसरी तरफ 5 घंटे खेलकर उनका साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर 22 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 97 रन था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब ऋषभ पंत को हमेशा के लिए अब टीम से बाहर कर देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।